Good morning, 7th class, SST, number lesson 3, Delhi Sultanate. Introduction. पहचान. After the defeated in the Battle of Tairan की लड़ाई में हारने के बाद पृथ्वीराज सक्सेसर गोविंद was allowed to rule in Delhi and Ajmer. पृथ्वीराज को जीतने वाला गोविंद was allowed नियमित किया गया to rule शासन करने के लिए in Delhi and Ajmer, दिल्ली और अजमेर में for some time, कुछ समय के लिए by मोहम्मद गौर के द्वारा. However, there was the rebellion against the Govind for the accepting Turkish authority. However, जैसे there were the rebellion against Govind for accepting Turkish authority. Rebellion विद्रोह शुरू हुआ against Govind to the accepting Turkish authority. तुर्किश के अधिकार को लेने के लिए मोहम्मद गौर ट्रस्टेड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक. मोहम्मद गौर ट्रस्टेड स्लेव मोहम्मद गौर का सबसे ट्रस्टेड विश्वास पात्री जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक वाज सेंट टू द ऑक्यूपाई दिल्ली इन 1192. उसे 1192 में दिल्ली पर कब्जा करने के लिए भेजा गया. ऐबक कॉन्सिडरेटेड देयर पोजीशन इन दिल्ली विच नाउ बिकेम टू द बेस ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया. ऐबक ने कॉन्सिडरेटेड निर्धारित किया देयर पोजीशन अपनी स्थिति को इन दिल्ली के अंदर विच नाउ बिकेम जो कि अब बन गया था द बेस ऑफ द तुर्किश रूल इन इंडिया. साधन या आधार बन गया था तुर्किश शासन का भारत के अंदर. द पीरियड फ्रॉम 1206 to 1526 रेफर टू एज द दिल्ली सुल्तानेट पीरियड. कहता है समय 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक रेफर निर्धारित किया जाता है टू एज द दिल्ली सुल्तानेट के लिए एज द दीज रूलर गवर्न फ्रॉम दिल्ली. और इन्होंने दिल्ली पर अपना शासन चलाया. मैनी ऑफ द सुल्तान्स बुल्ट देयर ओन कैपिटल सिटीज़. बहुत से सुल्तानों ने अपनी खुद की राजधानियाँ बनाई सच एज द श्री तुगलकाबाद. बट द सेंटर वाज ऑलवेज अराउंड दिल्ली. लेकिन जो केंद्र हुआ करता था वह दिल्ली के आसपास ही हुआ करता था. पेज नंबर 32. फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तानेट. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू नो अबाउट द सुल्तानेट पीरियड के बारे में जानने के लिए आर्कियोलॉजिक सोर्सेज लाइक द कॉइन्स. पुराने ज़माने में पाए जाने वाले स्रोत जैसे कि सिक्के, इंस्क्रिप्शन, लिखावट, मोनूमेंट, बनावट, लिटरेसी मटेरियल, साहित्य में लिखे हुए बड़ी बड़ी किताबें लाइक राइटिंग ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखी गई ग्रंथ, एंड कोर्ट हिस्टोरियन और दरबार में जो इतिहासकार हुए थे आर अवेलेबल मौजूद हुआ करते थे. द कोर्ट ऑफ हिस्टोरियन रॉट इन पर्सियन. दरबार में जो चीज़ें हुआ करती थी रॉट इन पर्शियन भाषा में लिखी जाती थी. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सुल्तानेट पीरियड. यह ऑफिशियल एक कार्यकाली भाषा हुआ करती थी सुल्तानेट पीरियड की. द स्टोरीज दे रॉट वर कॉल्ड द तारीख्स. स्टोरीज दे लिख इतिहास जो लिखा करते थे उसे तारीख के नाम से जाना जाता था. दे रोट दीज अकाउंट इन द मैनर विच पोर्ट्रेट देयर पेट्रॉन्स इन फ्रेटल लाइट्स. Thus, the historian they wrote may not be very accurate. कहता है कि they wrote these account in a manner. उन्होंने इन सारे लेखों को एक व्यवस्थित अवस्था में लिखा which portrait their portion in the frontal light. Thus, the story they wrote may not be very accurate. जो इतिहास में वो लिखा करते थे वो accurate सही नहीं हुआ करता था. Some of the important historians write during the period are तबाक़त नसीरी बाय मिनहाज ए सिराज, तारीख़ फ़िरोज़ी, शाही बाई जियादुद्दीन बरहानी, एंड इसामी फतुह सलातीन. इब्न बतूता रेहला गिव्स टू इंफॉर्मेशन अबाउट द तुर्किश पीरियड. द स्लेव ऑफ ममलूक डेस्टिनी 1206 से 1290 ईस्वी तक. द फर्स्ट डेंसिटी ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट वाज कॉल्ड द स्लेव और द ममलूक डेस्टी. पहले जो साम्राज्य बना था वह दिल्ली सुल्तानेट के अंदर यहाँ तो एक गुलामों का वंश माना जाता था या फिर उसे ममलूक डेस्टी बोला जाता था. द वर्ड ममलूक मीन्स द वॉरियर स्लेव. ममलूक का मतलब होता है वॉरियर स्लेव. लड़ाके गुलाम हुआ करते थे जिन्हें सैनिक बोला जाता था. द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डेस्टी हैज़ बीन स्लेव्ड बिफोर दे बिकम सुल्तानेट. इम्पोर्टेंट रूलर्स महत्वपूर्ण शासक थे इस डेस्टी इस साम्राज्य के हैड बीन स्लेव बिफोर दे बिकम सुल्तानेट. वो पहले गुलाम हुआ करते थे सुल्तानत के राजा बनने से पहले. द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक. इस साम्राज्य को बनाने वाला जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था. हु हैड बीन मोहम्मद गौर स्लेव जो मोहम्मद गौर का गुलाम हुआ करता था. ये था आपका पेज नंबर 31-32. नेक्स्ट हम 33 पढ़ेंगे.